हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स, यानी शॉर्टकट में उसे एएलपी कहा जाता है। अब तक हमने डेटा ट्रांसफर ग्रुप, अरिथमेटिक ग्रुप और लॉजिकल ग्रुप के इंस्ट्रक्शन देखे हैं, तो उन्हीं का यूज करके हम हमारे स्टार्टिंग के प्रोग्राम बनाने वाले हैं। इसके बाद हम ब्रांचिंग यानी जंप वाले इंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं और देन हम उसके प्रोग्राम्स वगैरह करके देखेंगे। सो आज हम जो प्रोग्राम देखने वाले हैं वो एएलपी से यूज टू होने के लिए हम प्रोग्राम देखेंगे। प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, उसके अंदर कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं, आपको कैसे लॉजिक यूज करना पड़ता है प्रोग्राम करने के लिए, वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं। सो आज जितने भी मैं आपको प्रोग्राम्स पढ़ाऊंगा, अगर वो समझ जाते हैं आपको, तो आगे के प्रोग्राम भी ऐसे ही रहेंगे और वो भी आपको समझने में बहुत आसानी होंगी। सो थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि प्रोग्राम्स वगैरह क्या है और हमें कैसे बनाना है। फर्स्ट पॉइंट है, अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटर्न टू टेल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, हमें पता है व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है क्या गाइस, कमांड, ऑर्डर वगैरह होता है। अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर आपके लिए पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करे तो उसे आपको प्रोग्राम के थ्रू बताना पड़ता है। और प्रोग्राम के अंदर होता क्या है गाइस, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, एग्जीक्यूट करता है, उसका भी एक पर्टिकुलर रिजल्ट मिलता है और ऐसे वन बाय वन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं और आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलता है। जैसे गाइस, अगर आपको दो नंबर की एडिशन करनी है तो बस एक ही तो इंस्ट्रक्शन नहीं होगा ना, आपको बताना पड़ेगा कंप्यूटर को कि ये पहला नंबर को रीड करो, फिर दूसरे नंबर को रीड करो, देन उसकी एडिशन करो, देन उसे डिस्प्ले करो या देन उसको स्टोर करो। तो देखो ना, इसमें कितने सारे छोटे छोटे टास्क आए हैं। तो हर टास्क हम इंस्ट्रक्शन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। बस उसे एक जगह पे लिख लो गाइस और हमारा क्या बन जाता है, प्रोग्राम बन जाता है। सो हमें थोड़ा C++ का नॉलेज है गाइस। C++ के अंदर प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, आपको उनके बारे में अच्छे से आइडिया है, तो आप अवेयर है कि प्रोग्राम वगैरह क्या होता है। बस हमें वही प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज से करना है। तो अगर आपको C++ के प्रोग्राम आते हैं, आपको लिटिल बिट नॉलेज है प्रोग्रामिंग का, तो आप यहाँ के भी प्रोग्राम कर सकते हैं। सो गाइज, मैं आपको बता दूं कि एज कम्पेयर टू C++ ये प्रोग्राम थोड़े बहुत इजी होते हैं अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है इंस्ट्रक्शन का। अगर आपको इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से आते हैं तो ये प्रोग्रामिंग कोई बड़ी बात नहीं गाइज, बहुत जल्दी ये प्रोग्राम्स वगैरह असेंबली लैंग्वेज के बन जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द इंस्ट्रक्शंस आर सिलेक्टेड फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। अब कोई भी माइक्रो प्रोसेसर क्यों ना हो, उसमें पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का सेट होता है और उन्हीं इंस्ट्रक्शन का हमें यूज करना पड़ता है। तो 8085 में कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, 86 में कुछ अलग होंगे, 8080 में अलग होंगे इंस्ट्रक्शन ना गाइस, कुछ कॉमन रहते हैं। बट हर एक माइक्रो प्रोसेसर की खासियत होती है कि उनमें पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का सेट होता है गाइस, और उन्हीं का यूज करके हमें इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट करने पड़ते हैं और प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, टू राइट अ प्रोग्राम वी डिवाइडेड अ गिवन प्रॉब्लम इनटू स्मॉल स्टेप इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेशन द 8085 कैन परफॉर्म। जो हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं वो 8085 के लिए लिखने वाले हैं। तो पता है, एक प्रोग्राम में जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम करना है, तो आपको पहले नंबर लेने पड़ेंगे, देन एडिशन करनी पड़ेगी, देन आपको उसे कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो देखो ना, हमने प्रोग्राम को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड किया है। तो नंबर को कहीं पे स्टोर करना है, कहीं से रीड करना है, तो उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन होगा, एडिशन के लिए अलग इंस्ट्रक्शन होगा, और पर्टिकुलर रिजल्ट जो जनरेट हुआ है उसे कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन होंगे। और अकॉर्डिंग टू टास्क गाइज, हम प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, देन उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और प्रोग्राम हमारा बन जाता है। फर्स्ट प्रोग्राम देखते ही ये सब कुछ डाउट हमारे क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दी स्टेप्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट बाय फ्लो चार्ट। ओके, डायरेक्ट प्रोग्राम लिखने के पहले आप उसका एल्गोरिथम लिख सकते हो, उसका फ्लो चार्ट बना सकते हैं और देन बाय स्टेप आप उसको इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप अवेयर है गाइज एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में। हम स्टार्टिंग के प्रोग्राम के फ्लो चार्ट एल्गोरिथम नहीं लिखने वाले, जब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे ना, तब जरूर एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हम जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस स्टेप्स कैन बी फर्दर ट्रांसलेट इनटू इंस्ट्रक्शन। तो हम क्या करने वाले पता है, जो प्रोग्राम लिखेंगे ना, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे वन बाय वन और हमारा प्रोग्राम बन जाएगा। सो ये था लिटिल बिट इंट्रोडक्शन हमारा प्रोग्राम्स के बारे में। तो अब देखो गाइज, हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है एएलपी के लिए। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, तो एएलपी का भी फॉर्मेट है। तो चलो बढ़ते हैं फॉर्मेट की तरफ। द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हैज द फॉलोइंग फॉर्मेट। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम हम ये फॉर्मेट देख रहे हैं गाइज, आगे आगे इससे आप यूज टू हो ही जाओगे। देखो इस फॉर्मेट में क्या क्या होता है। पहला जो होता है कॉलम, वो मेमोरी एड्रेस का होता है, देन लेबल का, न्यूमेरिक्स, ऑप कोड यानी ऑपरेशन कोड वो हेक्साडेसिमल में होते हैं, और कमेंट्स होते हैं। सो इनके बारे में पहले हम डिटेल में जान लेते हैं। जैसे कि लेबल इज द नेम ऑफ द लाइन, इट इज यूज्ड टू जंप इंस्ट्रक्शन। अब लेबल ये टॉपिक तक हम पहुंचे नहीं है गाइज,
ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन में, जंप इंस्ट्रक्शन में लेबल का वगैरह यूज होता है, तो हम तब वहां पे देखेंगे। अगर आप लेबल को C++ लैंग्वेज से कंपेयर करोगे तो अगर आपको गोटू के बारे में पता है, गोटू नाम का एक कीवर्ड होता है गाइस C++ में, उसका यूज जंप करने के लिए होता है। ओके, यानी कि हम प्रोग्राम का फ्लो चेंज कर सकते हैं गोटू का यूज करके। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही है, जंप मतलब हमारा C++ का गोटू ही है। तो अगर आप उसके बारे में अवेयर है तो फिर आपको लेबल के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होगा, बट डरने की बात नहीं है, आगे ये टॉपिक वगैरह हमारे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूमेरिक्स कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेंड। इस कॉलम में आपको इंस्ट्रक्शन के नाम, उसके साथ जो डेटा आता है, ऑपरेंड आते हैं, वो लिखना है। तो कौन से इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जाम्पल गाइस जैसे मूव ए कॉमा बी, आपको इसके बारे में अच्छे से आइडिया है। ये डेटा ट्रांसफर वाला इंस्ट्रक्शन है, LXI है, LDA है। इसके पहले जितने भी हमने इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं और आगे भी जो हम पढ़ेंगे गाइस वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। अल्टीमेटली हमारे इंस्ट्रक्शन है, हमारी ये स्टेप है जो हम कंप्यूटर को करने को लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते हैं अलॉन्ग विद द ऑपरेंड। इसके बाद है गाइस ऑप कोड, यानी ऑपरेशन कोड इज अ करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल कोड फॉर द इंस्ट्रक्शन। सो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना न्यूमेरिक्स, ये हमारे लिए होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। कंप्यूटर को ये नहीं समझता है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंस्ट्रक्शन नहीं जाते गाइस, इनके बिहाफ में इसके ऑपरेशन कोड जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑप कोड, और वो हेक्साडेसिमल नंबर में होते हैं। और आपको इसका भी एग्जांपल पता है, जैसे कि मूव ए कॉमा बी है तो इसका ऑपरेशन कोड है 78H। जब ये 78H की स्ट्रिंग माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जाती है तब जाके मूव ए कॉमा बी ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो ये भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज होगा, तो बताऊंगा मैं कैसे वो करते हैं वगैरह। फिलहाल तो आपको फोकस जस्ट न्यूमेरिक्स के ऊपर ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, कमेंट्स आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। अब ये जो प्रोग्राम होते हैं या तो हम खुद के लिए लिखते हैं गाइस, या ये सेम प्रोग्राम हम किसी और के लिए लिखते हैं। अब सामने वाले पर्सन को समझ में आना चाहिए ना कि आपने ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन किस पर्पस के लिए यूज किया है। उसके साइड में हम लिख सकते हैं गाइस कि ये इंस्ट्रक्शन की वजह से बी का डेटा ए में कॉपी हो रहा है, दैट्स इट। तो कमेंट लिखने की आपको आदत लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें एग्जाम में ये प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं और वहां पे न्यूमेरिक्स के साथ साथ आपको कमेंट्स भी बताने पड़ते हैं। तो गाइस इसलिए मैंने यहाँ पे जानबूझ के रेड कलर में लिखा है। एग्जाम में इसके ऊपर यानी गाइस ALP के ऊपर 5 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन आते, वो आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता है, तो वहां पे आपको जस्ट न्यूमेरिक्स और कमेंट ही लिखना पड़ता है। मेमोरी एड्रेस, लेबल, ऑप कोड, ये कुछ भी चीजें लिखनी नहीं पड़ती, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग से हाईलाइट करके रखा है कि न्यूमेरिक्स और कमेंट। और जो अगले प्रोग्राम आएंगे ब्रांचिंग कैटेगरी के, वहां पे लेबल लिखना पड़ता है। यानी कि थ्योरी एग्जाम में आपको लेबल, न्यूमेरिक्स और कमेंट, बस ये 3 कॉलम बनाने पड़ते हैं। वो भी आपको समझ जाएगा जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेमोरी एड्रेस इज द लोकेशन वेयर ऑप कोड, इमीडिएट डेटा, एड्रेस आर स्टोर्ड। ये जो आपको पहला कॉलम दिख रहा है ना, इसी को मेमोरी एड्रेस कहते हैं। तो इसके ऊपर स्टोर क्या करना है गाइस, ये जो हम ऑप कोड जनरेट करेंगे इस न्यूमेरिक्स के, वो स्टोर हो सकते हैं। ऑप कोड के साथ इमीडिएट डेटा दिया होता है, कभी एड्रेस दिया होता है, तो वो भी एक प्रकार का डेटा है, तो उसे भी तो स्टोर करने के लिए जगह लगेंगी ना। तो वो ऑप कोड, वो इमीडिएट डेटा, एड्रेस इन मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर किया जाता है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मेमोरी एड्रेस का आपको काम आता है। तो इसके ऊपर भी आपको फिलहाल इतना फोकस करना नहीं है, बस फोकस आपका न्यूमेरिक्स और कमेंट के ऊपर होना चाहिए। एक बार आप प्रोग्राम लिखना सीख गए तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो भी हम सीख ही जाएंगे। बढ़ते हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, लेबल एंड कमेंट फील्ड्स आर ऑप्शनल। अगर प्रोग्राम लिखते समय आपने लेबल नहीं लिखा, कमेंट नहीं लिखा तो भी चलता है, बट जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, प्रोग्राम हम खुद के लिए लिखते तो हैं, हमें एग्जाम में भी लिखना पड़ता है। सामने वाले को पता चलना चाहिए ना कि आपने प्रोग्राम में क्या किया है। सो एग्जाम में आपको लेबल और कमेंट लिखना ही है, उसके ऊपर मार्क्स वगैरह होते हैं गाइस, उतना आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। मेमोरी एड्रेस सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पस के लिए है। आई होप सो कि ये जो मैंने फॉर्मेट आपको समझाने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत तो भी आपको समझा हो गई। जैसे जैसे हम प्रोग्राम आगे लिखेंगे, पढ़ेंगे नए नए प्रोग्राम, तो आप इससे यूज टू हो ही जाओगे। ठीक है गाइज, तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ, और प्रोग्राम का नाम है राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यानी ALP to add 2 hexadecimal number 12H and 7AH and store sum to memory location C000H। ये हमारा वेरी फर्स्ट प्रोग्राम है, और आपको वर्डिंग से समझ ही गया होगा कि आपको 2 नंबर की एडिशन यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो प्रोग्राम की शुरुआत ऐसे होंगे गाइस, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, और उसको शॉर्टकट में ALP कहते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो एग्जाम में कभी कभी ALP ही लिख के रह सकता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, इस प्रोग्राम को आपको अच्छे से एनालिसिस करना है, डायरेक्ट आपको जंप नहीं करना है, डायरेक्ट आप प्रोग्राम नहीं लिखना है, आपको लिटिल बिट रफ वर्क करना पड़ता है। एक बार आप रफ वर्क करना सीख गए तो आप प्रोग्राम भी आराम से लिख सकते हैं। रफ वर्क को ही हम बोलते हैं प्रोग्राम एनालिसिस, यानी ही आपको समझना पड़ेगा कि प्रोग्राम में हमें क्या करना है और उसके लिए कौन से इंस्ट्रक्शन आपको यूज करने पड़ सकते हैं, वो प्रोग्राम एनालिसिस से ही आइडेंटिफाई होते हैं। सबसे पहले तो आपको ALP प्रोग्राम लिखना है। बच्चे पता है एग्जाम में C++ का प्रोग्राम लिख के आ जाते हैं, ऐसी मिस्टेक आपको करनी नहीं है। ये पेपर 2 है, आपको यहाँ पे ALP में ही प्रोग्राम बनाने हैं, नहीं तो कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। देखो हमें करना क्या है,
आपको 12H और 7AH की एडिशन करनी है। आप कहेंगे कि ये नंबर कहाँ से आए, तो ये नंबर हमारे क्वेश्चन में ही दिए हैं, इसके जगह कोई और नंबर हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर लिए हैं 12H एंड 7AH। आपको 12H एंड 7H का एडिशन करनी आती है ना? हाँ, हमने बहुत बार देखा है, बस 12H लिखो, 7A लिखो, यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करो और बीट बाय बीट कैलकुलेशन करो, देन कन्वर्ट कर दो, तो इसका आंसर देखो गाइस 8C आया है। यानी कि अगर ये 2 नंबर की एडिशन करते हैं तो आपको 8C ये रिजल्ट मिला है। ये जो किया है ना कैलकुलेशन, ये हमने खुद किया है, आपको नहीं करना है कैलकुलेशन, आपको ये कैलकुलेशन माइक्रो प्रोसेसर से करवाना है। तो अगर माइक्रो प्रोसेसर से अगर आपको कैलकुलेशन करवाना है तो उसको आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा, और उस कमांड को क्या बोलते हैं गाइस? इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। देखो गाइस, इसके ऊपर कोई मार्क्स नहीं है, जस्ट एज अ क्यूरियोसिटी की इसका आंसर क्या आएगा, इसलिए हमने ये करके देखा है। तो ये सेम टास्क आपको अब माइक्रो प्रोसेसर से करवाना है। अगर माइक्रो प्रोसेसर से करवाना है तो उसे आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे ना। सो हमारे 8085 के पास ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शन है जो ये 2 नंबर के एडिशन कर सकें? सो आपको ढूंढना पड़ेगा कि एडिशन के कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है। क्या हमारे पास एडर नाम का इंस्ट्रक्शन है? यस, एडर का इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, एड एम वाला इंस्ट्रक्शन है, और एडीआई डेटा। हमारे पास ऐसे 3 इंस्ट्रक्शन है जो आपके लिए एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो आपको क्या गिवन है गाइज, उस हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। इस 3 इंस्ट्रक्शन में से एक इंस्ट्रक्शन आपके बिल्कुल काम का नहीं है, और वो है एड एम, क्योंकि आपको मेमोरी लोकेशन गिवन नहीं है जहां पे नंबर स्टोर है। आपको यहाँ पे इमीडिएट डेटा प्रोवाइड करके रखा है, किसी मेमोरी लोकेशन के ऊपर डेटा स्टोर नहीं है, तो एड एम का यहाँ पे यूज नहीं हो सकता है। यानी ये प्रोग्राम आप आइदर एडआर से कर सकते हैं या एडीआर डेटा से कर सकते हैं। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब रही बात, इन तीनों इंस्ट्रक्शन का इक्वेशन कॉमन होता है, a इज इक्वल टू a प्लस। ओके, हमारे पास ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं कि दोनों इमीडिएट डेटा का एडिशन हो। आपको फर्स्ट नंबर हमेशा एक्यूमुलेटर में ही रखना पड़ता है, और उसका जो भी रिजल्ट आता है वो भी एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, जस्ट एक ऑपरेंड चेंज होता है। तो चलो, इसको हमने क्या एडीआर डेटा से करते हैं, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन में क्या यूज करना पड़ेगा? डेटा यूज करना पड़ेगा। तो अब देखो, हमने डिसाइड कर लिया है कि ये प्रोग्राम को हमको एडीआर डेटा से करना है। इसका मतलब ये नहीं कि बस एडीआर डेटा लिख दो और आपका प्रोग्राम हो जाएगा, नहीं गाइस। हमने जस्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट किया है एडीआर डेटा, जो हमारे लिए एडिशन करेगा, बट ये डायरेक्ट थोड़ी करता है ना, आपको डेटा भी तो लेके आना पड़ेगा। देखो, एक्यूमुलेटर में इन 2 नंबर में से कौन सा नंबर चाहिए गाइस? 12H। तो पता है आपको एडीआर डेटा के पहले आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन ढूंढना पड़ेगा जो एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर करे? 12H स्टोर करे। इसके बाद डेटा तो ऑलरेडी गिवन है गाइस 7AH, है ना, तो वो वैसे का वैसा ही तो हमें यहाँ पे लिखना है। एडीआर डेटा मतलब क्या होता है? एडीआर 7AH ही हो गया है। ये 12H के साथ 7H के एडिशन करेगा, और अल्टीमेटली रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होता है? एडिशन का एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया है। ओके, तो क्या प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया? नहीं गाइस, प्रोग्राम हमारा खत्म नहीं हुआ है, जस्ट हम प्रोग्राम को स्प्लिट कर रहे हैं स्टेप्स में। पहली स्टेप है एक्यूमुलेटर में डेटा लेके आना, देन इंस्ट्रक्शन फायर करना एडीआर 7H, और उसके बाद एक्यूमुलेटर में 8C स्टोर हो गया। प्रोग्राम क्यों नहीं खत्म हुआ पता है? आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखो, स्टोर सम टू मेमोरी लोकेशन C000H, उनका कहना है ये जो रिजल्ट आया है, ऐसा एक मेमोरी लोकेशन है C000H, उसके ऊपर एक्यूमुलेटर के कंटेंट स्टोर करने हैं, यानी कि अल्टीमेटली रिजल्ट स्टोर करना है। तो इसके लिए भी तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होगा, तो आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन ढूंढना पड़ेगा जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट इस लोकेशन के ऊपर स्टोर कर दे। तो हमने इस प्रॉब्लम का एनालिसिस किया, इस प्रोग्राम को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, और उसके लिए कौन से इंस्ट्रक्शन लगने वाले हैं या लग सकते हैं, जस्ट हमने उनको आइडेंटिफाई किया है, लिखा भी नहीं है। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो इसको हम 2 सॉल्यूशन से करने वाले हैं, एडीआर डेटा से करेंगे हम, और एडआर से करेंगे। और देखो लिखते कैसे हैं, आपको न्यूमेरिक्स का एक कॉलम बनाना है और कमेंट का कॉलम बनाना है, दैट्स इट। ओके, मेमोरी एड्रेस, लेबल, वो बात की बातें हैं गाइस, प्रैक्टिकल पर्पस की बातें हैं, ऑप कोड वगैरह, ये सब कुछ चीजें। आपको न्यूमेरिक्स में जस्ट इंस्ट्रक्शन लिखने हैं, बस स्टेप वाइज लिखने हैं, और नंबर वगैरह डालना नहीं है यहाँ पे कि पहली स्टेप दूसरी स्टेप, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखने हैं। पहला टास्क है एक्यूमुलेटर में 12H लेके आना। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन हमारे पास? तो गाइस ये इंस्ट्रक्शन है MVI A,12H, है ना। ऐसे इंस्ट्रक्शन हमने पढ़े हैं ना, तो आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन अच्छे से याद आने चाहिए। देखो गाइस, अगर आपको किसी भी रजिस्टर में इमीडिएट डेटा स्टोर करना है तो आपको MVI इंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कमेंट में लिखना क्या है, तो आप आपके हिसाब से कमेंट लिख सकते हैं वर्डिंग में। मैं इक्वेशन में कमेंट लिख रहा हूं कि A इज इक्वल टू 12H। आप चाहे तो लिख सकते हैं कॉपी इमीडिएट डेटा 12H टू एक्यूमुलेटर, ऐसा भी आप वर्डिंग में कमेंट लिख सकते हैं।
सकते हैं, मैं यहाँ पे इक्वेशन में लिख रहा हूँ ताकि इसी का यूज करके फ्यूचर में हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट निकाल सके, इसलिए मैं कमेंट इक्वेशन में लिख रहा हूँ। आप चाहे तो वर्डिंग में लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो हमारा पहला टास्क यहाँ पे हो गया है। तो एक्यूमुलेटर में डेटा आ गया है 12H। अब अगर ADI फायर कर दे तो ADI 7H फायर कर दे तो इसका इक्वेशन भी आपको पता है, A इज इक्वल टू A प्लस डेटा। तो देखो एक्यूमुलेटर में है 12 और उसके बाद है 7H, यानी अल्टीमेटली ये जो आपने करके देखा था ना वो ऑपरेशन यहाँ पे हो गया है। और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हुआ है? एक्यूमुलेटर में स्टोर हुआ है। रिजल्ट एक्यूमुलेटर में है 8CH। अब आपको यहाँ पे भेजना है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ट्रांसफर करे? तो याद आएगा इसको इंस्ट्रक्शन का नाम है STAC000H। STA का मतलब क्या होता है? स्टोर एक्यूमुलेटर टू दिस लोकेशन। इसी का मतलब ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस C000H है, वहां पे एक्यूमुलेटर के कंटेंट चले गए, यानी अल्टीमेटली ये जो आपने पहले ही बनाया ना डायग्राम में वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है। तो क्या इतना ही टास्क था क्या? आप देख सकते हैं प्रोग्राम के अंदर 2 हेक्साडेसिमल की एडिशन करनी थी और रिजल्ट यहाँ पे स्टोर करना था, और हमारे ये 3 इंस्ट्रक्शन से 3 स्टेप से हमारा काम हो गया, यानी कि जो टास्क परफॉर्म करना था वो हो चुका है। तो माइक्रो प्रोसेसर को आपको स्टॉप करना पड़ेगा ना? यस। तो उसके लिए भी हमारे पास इंस्ट्रक्शन है हॉल्ट। जब भी हमें प्रोग्राम को स्टॉप करना है, अल्टीमेटली माइक्रो प्रोसेसर को आपको स्टॉप करना पड़ेगा, और उसके लिए इंस्ट्रक्शन है HLT, यानी गाइस हॉल्ट। उसी का मतलब होता है स्टॉप MPU, यानी माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को हमने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया है। तो क्योंकि जो प्रोग्राम शुरू होता है उसे कभी ना कभी तो खत्म होना ही पड़ेगा ना। तो आप कहेंगे सर स्टार्ट तो कहीं पे लिखा नहीं है, तो ऑफकोर्स जो हमारा पहला इंस्ट्रक्शन होता है वही स्टार्ट होता है, और हॉल्ट हमारा सबसे लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन होता है। दैट्स इट गाइज। ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं, आपने देखा होगा। जस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का और कौन सा इंस्ट्रक्शन कब यूज करना है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये इंस्ट्रक्शन आपने आइडेंटिफाई कर लिया और उसको रैंडम ऑर्डर में लिखा। नहीं गाइस, स्टेप्स है। स्टेप्स मायने रखती है कि पहली स्टेप कब होनी चाहिए, उसके बाद कौन सी स्टेप होनी चाहिए, एंड सो ऑन। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था। तो हमको एक एडिशनल टास्क यहाँ पे करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो बस इतना ही सॉल्यूशन है गाइस। न्यूमेरिक्स और कमेंट लिख दो, कोई आपको रफ वर्क वगैरह करना नहीं पड़ता है। करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको मार्क्स इसी के ऊपर मिलते हैं, न्यूमेरिक्स और कमेंट के ऊपर। एक एडिशनल टास्क हम इसके ऊपर करने वाले हैं। हम काउंट करेंगे कि इस प्रोग्राम को टोटल कितने बाइट की जगह लग रही है मेमोरी लोकेशन में। आप कहेंगे ये कैसे निकालना है? तो आपको बस इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन को कितनी जगह लगती है वो काउंट करना है। जैसे कि MVI M,12H कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है गाइस? ये 2 बाइट का। ADI 7H ये 2 बाइट का, और STAC000H ये 3 बाइट का। और हॉल्ट ये इंस्ट्रक्शन जो है हम आगे पढ़ने वाले एक्चुअली इसके बारे में क्या है, पर ये हमारा जस्ट 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। तो कैलकुलेट कर लो ना, 2 + 2 4, 4 + 3 7 एंड 7 + 1 8। तो इस प्रोग्राम की जो लेंथ है ना गाइज वो है 8 बाइट। तो ये हम क्यों निकाल रहे हैं? प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, इसे हमें जब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा थ्रू माइक्रो प्रोसेसर, तब हमको टोटल बाइट्स निकालनी पड़ती हैं इस प्रोग्राम की। तो आपको ये भी प्रैक्टिस करनी है कि आपको किसी प्रोग्राम की टोटल लेंथ कितनी है कैलकुलेट करना आना चाहिए। आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम समझ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे सॉल्यूशन की तरफ, यानी एडआर की तरफ। मैंने सब कुछ हटा दिया है पहले का, और फोकस करते हैं हम इसी स्टेप के ऊपर। हमने 3 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ढूंढ के निकाले थे जो हमारे एडिशन करते हैं, और हमें इक्वेशन भी पता है A = A+ होता है। तो मुझे परफॉर्म करना है ऐड आर। सो आपको आर की जगह एक रजिस्टर लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बी नाम का रजिस्टर लिया है। बी की जगह कोई भी रजिस्टर हो सकता है, इतना आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। तो हम इससे इसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखो गाइज, अगर आपको इस इंस्ट्रक्शन से इसे सॉल्व करना है ऐड आर से, तो आपको डेटा ये जो 12 है ना, सबसे पहले एक्यूमुलेटर में लेके आना पड़ेगा। इसके लिए एक इंस्ट्रक्शन रखना पड़ेगा आपको। पहले हम बी की जगह डायरेक्ट डेटा लिख रहे थे, अभी आपको ये 7AH कहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा? बी में। और जब ये 2 टास्क हमारे हो जाएंगे, 2 स्टेप है गाइज, तो आप ऐड बी को फायर कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। ओके, तो ऐड बी से ए और बी की एडिशन हो जाएंगे और अल्टीमेटली रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? एक्यूमुलेटर में। इसके बाद उन्होंने कहा है स्टोर सम टू मेमोरी लोकेशन C000H। इसके जगह कोई भी एड्रेस हो सकता है गाइज, ये जस्ट फेमस एड्रेस इसलिए यहाँ पे लिखा है। तो आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन ढूंढना पड़ेगा जो ये आंसर यहाँ पे स्टोर करें। हमने थोड़ी देर पहले ही प्रोग्राम देखा, बस गाइज स्टेप्स थोड़ी अलग हो जाएंगी। देखो, अब ए का डेटा आपको 12H में स्टोर करना है, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा गाइज? MVI M,12H। दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में कमेंट यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो, बी में आपको 7H स्टोर करना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि कोई भी रजिस्टर में अगर आपको इमीडिएट डेटा लेके आना है तो आपको क्या इंस्ट्रक्शन फायर करना है? MVI। जस्ट गाइज MVI B, 7H। इससे क्या हो गया? बी में 7H स्टोर हो गया है। तो जो 2 नंबर आपको गिवन थे वो कहाँ पे आ गए हैं? 2 रजिस्टर में आ गए हैं। तो अगर आप ऐड बी लिखते हैं
तो अल्टीमेटली ए और बी की एडिशन हो जाएंगी और रिजल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर का रिजल्ट यहाँ पे कैसे सेंड करते हैं, तो STA से STAC000H, और इसके वजह से इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर ए के कंटेंट स्टोर हो गए हैं। क्या इतना ही टास्क था? यस, इतना ही टास्क था। तो आपको प्रोग्राम को स्टॉप करना है, तो बस HLT लिख दो, इससे हमारा MPU स्टॉप हो जाएगा। अब रही बात एक एडिशनल टास्क आपको करना है, इसको कितनी बाइट की जगह लगी है वो जस्ट निकाल लो गाइस। देखो पहले इंस्ट्रक्शन को लगा है 2 बाइट, 2 + 2 4, और ऐड बी को लगा है 1, तो ये हो गया 5 बाइट। इसके बाद गाइस इसे 3 यानी 8 और HLT को पकड़ के 9, तो इस प्रोग्राम को लगे हैं गाइस टोटल 9 बाइट। तो जब भी आपको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ा तो माइक्रोप्रोसेसर के अंदर आपको 9 मेमोरी लोकेशन सिलेक्ट करने पड़ेंगे और वहां पे इस प्रोग्राम के ऑप कोड डेटा को स्टोर करना पड़ेगा और देन इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में आपको समझ जाएगा। सो गाइस ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम, हमने एडिया डेटा और एडा से इसे करके देखा था। बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है राइट एन ALP टू ऐड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन C000H with the content of memory location D000H and store the 8-bit result in E000H। ठीक है, प्रीवियस प्रोग्राम में भी हमने एडिशन की थी और इस प्रोग्राम में भी आपको एडिशन करनी है। इतना तो आपको वर्डिंग से पता चल रहा होगा। सबसे पहले आपको रफ वर्क करना है, यानी कि प्रोग्राम का एनालिसिस करना है। क्या आपको नंबर गिवन है गाइस? जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में 12H 7H दिया था, ऐसे नंबर गिवन है क्या? नहीं, बट उसकी जगह पे आपको मेमोरी लोकेशन गिवन है। उनका कहना है कि एक मेमोरी लोकेशन है C000H, इसके ऊपर जो कंटेंट होंगे एक दूसरा मेमोरी लोकेशन दिया है D000H, उसके कंटेंट के साथ एडिशन होनी चाहिए और रिजल्ट स्टोर करना है आपको इस लोकेशन के ऊपर। सो आपको डेटा का एड्रेस दिया है, इन लोकेशन के ऊपर वो डेटा स्टोर है, उन दोनों की एडिशन करनी है और रिजल्ट यहाँ पे स्टोर करना है। तो अब रही बात हमारे कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पे डेटा ले लेते हैं 03 और 02। आप कहेंगे सर डेटा तो अब गिवन है। गिवन नहीं है गाइज, हम अज्यूम कर रहे हैं। ऐसा डेटा गिवन होता तो प्रोग्राम में दिखता ना। यहाँ पे ये हमारी कन्वीनियंस के लिए कि हमें रिजल्ट पता चले कि हम कौन से नंबर के एडिशन कर रहे हैं, वो जानने के लिए जस्ट मैंने यहाँ पे डेटा लिया है। आप इसके जगह पे कोई भी डेटा ले सकते हैं, ये जस्ट अजम्पशन है। हमें इनकी वैल्यू का कुछ लेना देना नहीं है, इस लोकेशन के ऊपर कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो देखो अब C000H ये लोकेशन के कंटेंट इस लोकेशन के कंटेंट के साथ ऐड होंगे, तो ये टास्क परफॉर्म हो रहा है और एडवांस में आपको पहले से आंसर पता है जो आएगा 05H। तो क्या हमें एग्जाम में ऐसा कैलकुलेशन करना है? नहीं, बस हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए कि 03 और 02 की एडिशन की तो 05 यहाँ पे जाके स्टोर होने वाला है। सो क्या 885 के इंस्ट्रक्शन सेट में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है जो दो मेमोरी लोकेशन के एडिशन करे? मुझे तो नहीं लगता है और नहीं भी है गाइज। तो आपके पास अवेलेबल इंस्ट्रक्शन है कौन से? तो आपके पास एडर है, एडम है और एडिया डेटा है। ये तीन ही तो इंस्ट्रक्शन है हमारे पास एडिशन के लिए, और कैरी वाले हैं तो यहाँ पे तो कैरी का कुछ काम है नहीं। सो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन है जो हमारे बिल्कुल काम का नहीं है गाइज, और वो है एडिया डेटा। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि आपको प्रोग्राम में डेटा गिवन नहीं है। अगर आप इन्हें डेटा समझ रहे हो ना तो आप मिस्टेक कर रहे हो। ये डेटा हमने खुद अज्यूम किया है, प्रोग्राम में दिया नहीं है, हमको जस्ट लोकेशन दिए हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल काम का नहीं है। बट इनका इक्वेशन आपको पता है A = A+, यानी कि गाइज जो पहला ऑपरेंड है वो एक्यूमुलेटर में होना चाहिए और उसके बाद रिजल्ट भी कहाँ पे स्टोर होता है? A में स्टोर होता है। तो इस प्रोग्राम को भी हम दो तरीके से करके देखेंगे, एक एडर और एक एडम से। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे B लिखा, मतलब हम कौन सा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने वाले गाइज? एडर वाला इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहला टास्क है, आपको क्या करना पड़ेगा पता है गाइज? ये वाला 3 कहाँ पे लेके आना है? एक्यूमुलेटर के अंदर। अब इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन ढूंढना पड़ेगा कि हमारे पास ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन है जो किसी मेमोरी लोकेशन के कंटेंट एक्यूमुलेटर में लेके आता है। तो वो इंस्ट्रक्शन आपको तब तक ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद आपको बी में भी डेटा लेके आना पड़ेगा। बी में कौन सा डेटा लेके आना है? इस लोकेशन का डेटा बी में लेके आना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन है या नहीं है, ये भी आपको ढूंढना पड़ेगा। एक बार दोनों डेटा ए और बी में आ जाए तो देन आप फायर कर सकते हैं ऐड बी और आपको रिजल्ट मिलेगा A = 05H, है ना। एक्यूमुलेटर में रिजल्ट स्टोर होता है, वो इक्वेशन से हमें पता चला। और उसके बाद ये जो 8 बिट का रिजल्ट है, अब देखो यहाँ पे वर्डिंग 8 बिट क्यों आई है? जब हम दो 8 बिट के डेटा की एडिशन करते हैं तो एक्स्ट्रा बिट भी जनरेट हो सकती है ना, यानी कैरी जनरेट हो सकती है। तो इस प्रोग्राम में आपको कैरी वगैरह कहीं पे स्टोर नहीं करना है। बाद में कभी देखेंगे हम कि कैरी वगैरह कैसे स्टोर करना है। फिलहाल तो आपको जस्ट एक्यूमुलेटर की वैल्यू स्टोर करनी है। तो कहाँ पे करनी है?
इस लोकेशन के ऊपर करनी है। तो हमने प्रोग्राम को कर दिया है स्प्लिट गाइज, और उस हिसाब से आपको अब सॉल्यूशन इसका बनाना है। देखो पहला टास्क एक्यूमुलेटर के अंदर इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट लेके आने हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि MVI A,03H करना है तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये डेटा हमने खुद अज्यूम किया है, हमारे पास है C000H, यानी कि सोचना कैसे है कि इस लोकेशन के ऊपर जो डेटा है, जो भी नंबर होगा, फिलहाल 03 है, कुछ और भी हो सकता है, वो एक्यूमुलेटर के अंदर लेके आना है। तो अगर आपने ये सोचा है कि LDA C000H लिखना चाहिए तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन है, हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये इंस्ट्रक्शन इस लोकेशन के ऊपर जो 8 बिट का डेटा है वो एक्यूमुलेटर में लेके आता है। यानी अल्टीमेटली मैंने कमेंट में लिख दिया है A = 03H, आप आपके हिसाब से भी कमेंट बना सकते हैं। सो एक्यूमुलेटर में 03 आ गया है। अब आपको ये 02H जो D000H नाम के लोकेशन पे स्टोर है वो B में लेके आना है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे LDB लिख दिया जाए और D000H लिख दिया जाए तो गाइज आप गलत सोच रहे हैं, वैसा इंस्ट्रक्शन ही अवेलेबल नहीं है। जो इंस्ट्रक्शन 8085 में अवेलेबल है उनका यूज करके ही आपको प्रोग्राम बनाना पड़ता है। खुद से नया इंस्ट्रक्शन आप इन्वेंट नहीं कर सकते हैं। आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो गाइज, 2 इंस्ट्रक्शन 3 इंस्ट्रक्शन का बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नया इंस्ट्रक्शन आप इन्वेंट नहीं कर सकते हैं। जो अवेलेबल है उसी का यूज करना पड़ेगा। तो अब तक अगर आपने सोचा है कि ऐसा तो कोई इंस्ट्रक्शन है ही नहीं जो मेमोरी लोकेशन के कंटेंट B में स्टोर कर दे, डायरेक्ट वाला इंस्ट्रक्शन तो है ही नहीं गाइस, तो फिर करे कैसे? तो देखो अगर मैं ऐसा करूं तो LDA D000H कर दूं तो गाइस आप सोच सकते हैं इससे क्या होता है। इससे पता है क्या होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा 02H। देखो ये LDA C000H है तो ये LDA D000H है। पहले इंस्ट्रक्शन से एक्यूमुलेटर में 03H स्टोर हो गया है तो दूसरे इंस्ट्रक्शन में 02H स्टोर हो गया। आप कहेंगे सर हो गया, हमारा काम तो बन गया, बस आपको ऐड भी लिखना है। नहीं गाइस, हमारे से एक मिस्टेक हुई है कि अगर आप LDA D000H लिखते हैं, पहले 03H स्टोर था बट अब तो 02 आ गया ना इसमें, यानी कि वो वैल्यू ओवरलैप हो गई है। अगर आप अभी भी ऐड भी करते हैं तो आपका आंसर गलत होगा क्योंकि एक्यूमुलेटर में अब 02 ही स्टोर है। सो अब करे तो करे कैसे फिर, हमारे पास तो B में डेटा लाए कैसे हम, तो क्यों ना आप 3+2 कर रहे हैं ना, और 2+3 करो तो आंसर चेंज होगा क्या? एडिशन ही है ना, फर्स्ट नंबर दूसरे के साथ ऐड करो या दूसरा पहले के साथ करो, आंसर तो सेम ही आएगा। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहला इंस्ट्रक्शन यही रखते हैं और उसके बाद अगर मैं ऐसा लिखूं तो मूव B, A, तो देखो इससे क्या होगा, B के अंदर 03 स्टोर हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली क्या करेंगे पता है, हम B में तो ये डेटा लेके डायरेक्ट आ नहीं सकते हैं। देखो 03 को पहले एक्यूमुलेटर में लेके आते हैं, देन मूव B, A करते हैं और एक्यूमुलेटर का डेटा B में स्टोर करते हैं। तो देखो गाइस हमारे पास डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है B में डेटा लेके आने का, तो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है जिससे हम B में डेटा लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मूव B, A यहाँ पे लिखने से अच्छा अगर यहाँ पे लिखते LDA D000H के नीचे तो गाइज अगेन मिस्टेक हो जाती, क्योंकि फिर ये इंस्ट्रक्शन कोई काम का नहीं रहता ऊपर वाला, क्योंकि इसमें 02 स्टोर हो जाता था एक्यूमुलेटर में, अगेन B में 02 स्टोर हो जाएगा तो 03 कहीं पे आया ही नहीं है और उसका मतलब ऐसा हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इतने आपको समझ गया होगा। तो अल्टीमेटली गाइज हमारा दो नंबर हमें रजिस्टर में चाहिए थे वो हम लेके आ गए। तो अब आप ऐड B वाला इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं, A = A+B हो जाएगा, ऐसी प्रोसीजर इंटरनली होंगी और एक्यूमुलेटर में 05 स्टोर हो गया। अब रही बात एक्यूमुलेटर के कंटेंट इस लोकेशन के ऊपर स्टोर करना है, तो देखो आप STA का यूज कर सकते हैं। तो एक कंटेंट इस लोकेशन पे चले गए, इतना ही टास्क था हमारा, तो हमने इसे स्टॉप कर दिया है। ओके, और उसके बाद आपका एडिशनल टास्क क्या करना है, इस प्रोग्राम को कितनी जगह लगती है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको 12 बाइट की जगह यहाँ पे दिखेंगी। अब देखो गाइस इस प्रोग्राम को थोड़ा सा अच्छे से आपको समझना है कि मैंने सबसे पहले तो इन तीनों लोकेशन को अलग अलग जगह पे क्यों लिखा है। इसके पहले मैंने मेमोरी डायग्राम बनाई थी, तो आप देख सकते हैं पहले के मेमोरी डायग्राम्स में कि मैंने इनको एक के नीचे एक रखा है। क्यों रखता था, क्योंकि वो सब कुछ एड्रेस सीक्वेंस में थे। आप देख सकते हैं C000H कहीं अलग जगह पे है, ये अलग जगह पे, ये अलग जगह पे है, तीनों लोकेशन अलग अलग जगह पे, इसलिए मैंने लोकेशन भी अलग अलग जगह पे बनाए हैं। ओके, शायद ऐसे प्रोग्राम एग्जाम में ना आए, बस मैं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे देखो कैसे डेटा मेमोरी लोकेशन से लेके एडिशन करते हैं, वो मैं आपको समझाने के लिए ये सब कुछ चीजें यहाँ पे मैंने की है। आई होप सो कि आपको ये चीजें वगैरह समझ रही हैं। तो ये तो हमारा ऐड आर का यूज करके हमने इस प्रोग्राम को बनाया है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। सो हम आगे सेकंड सॉल्यूशन की तरफ। तो इतना कॉमन रखा है मैंने ये सब कुछ। देखो गाइस, आपको अब एडम में ए की वैल्यू किसके साथ ऐड करनी पड़ती है, एम के साथ। अब एम क्या है आपको पता है, इसलिए मैं बाद में लिखूंगा, बट इतना तो श्योर है ना कि पहला नंबर आपको एक्यूमुलेटर में लेके आना है और उसके बाद रिजल्ट भी एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। तो अल्टीमेटली हम एडम से इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ए में आपको सबसे पहले लेके आना है 03H। ठीक है,
कैसे लेके आते हैं आपने थोड़ी देर पहले देखा है। अब रही बात m आपको बनाना पड़ता है। डायग्राम में कहीं तो भी आपको दिख रहा है कि गाइस m वगैरह क्या है, नहीं है, तो आपको अच्छे से पता है m यानी ऐसे मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस HL रजिस्टर पेयर में स्टोर है। तो अल्टीमेटली इसके कंटेंट हो गए हमारे 02। तो आप एडम करोगे तो अब जाके आपको 05 आंसर मिल जाएगा और देन इसे आपको यहाँ पे स्टोर करना है। तो देखो गाइज हमने प्रोग्राम को कैसे कैसे यहाँ पे डिवाइड किया है। आपको A में स्टोर करना है 03H और आपको M बनाना है गाइज। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन ढूंढना पड़ेगा जिससे M बने, और एडम तो करेंगे ही हम क्योंकि आपको पता है एडम से क्या होता है, और डेटा देन यहाँ पे स्टोर कर देंगे और देन रिजल्ट इस लोकेशन के ऊपर स्टोर कर देंगे। देखो सो ये रहे हमारे पूरे के पूरे रैंडम लोकेशन। चलो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। पहली स्टेप और वो रहेंगी LDA C000H। थोड़ी देर पहले हमने देखा ना, बिल्कुल वैसे का वैसा। तो एक्यूमुलेटर में स्टोर है 03H, दैट्स इट। अब देखो इस लोकेशन को M बनाना है, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन फायर करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये लोकेशन M बन जाए। तो क्या हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन है? यस गाइज हमारे पास है, शायद आपको याद भी आ गया होगा, Alexa HD000H। मैंने आपको बहुत पहले ही वार्न करके रखा था कि ये इंस्ट्रक्शन का यूज करके हम M बनाते हैं। तो इससे M बना कैसे, तो वो थोड़ा हम समझते। देखो इस इंस्ट्रक्शन की वजह से HL में D000H स्टोर हो गया है। आपको बहुत अच्छे से समझना है कि स्क्वायर ब्रैकेट कब यूज होता है, पैरेंथेसिस कब यूज होता है और उनके मीनिंग वगैरह क्या है, मैंने आपको पहले ही समझा के बताया है। अल्टीमेटली HL में ये जो इमीडिएट डेटा दिया है वो स्टोर हुआ है, इमीडिएट डेटा ही है, तभी जाके यहाँ जैसे कि वैसे यहाँ पे स्टोर हुआ है। इसका नतीजा डायग्राम के ऊपर क्या हुआ देखो गाइस, हमारे पास एक HL नाम की पेयर है और उसके अंदर ये लोकेशन स्टोर हो गया D000H, और उसके वजह से इसको ये पॉइंट करने लगा और अल्टीमेटली ये लोकेशन हमारा बन गया M। देखो ये जो मैंने यहाँ पे M लिखा है ना, ऐसा इंस्ट्रक्शन फायर करके आपको M बनाना पड़ता है। तो अब जाके आप देख सकते हैं कि पहला नंबर एक्यूमुलेटर में स्टोर है तो दूसरा नंबर आप बोल सकते हैं ना M में स्टोर है करके, दैट्स इट। तो अगर आप अब फायर करते हैं ऐड M तो अल्टीमेटली इनकी एडिशन हो जाएंगी और जो रिजल्ट जनरेट हुआ है 05 एक्यूमुलेटर में स्टोर हो गया। अब ये रिजल्ट आपको वहां पे भेजना है तो भेज दो ना गाइस। हमारे पास इंस्ट्रक्शन है STA का मतलब होता है कि है स्टोर कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू दिस मेमोरी लोकेशन। तो इस लोकेशन के ऊपर एक्यूमुलेटर कंटेंट चले गए। क्या इतना ही टास्क था, इतना ही दिया था, बराबर प्रॉपर हमने लोकेशन वगैरह लिख लिए हैं? यस। तो प्रोग्राम को कर दो स्टॉप। तो अब जाके हमारा ये कंप्लीट हो गया प्रोग्राम बाय यूजिंग ऐड M। हमारा मेन इंस्ट्रक्शन ऐड M है गाइस, बट देखो उसके पहले भी कुछ करना पड़ता है, उसके बाद भी कुछ करना पड़ता है और अल्टीमेटली हम इसकी टोटल लेंथ निकाल लेंगे और यहाँ पे 11 बाइट आपको मिला है। जब हमने ये प्रोग्राम एडर से किया तो 12 बाइट लगे थे, ऐड M से किया तो 11 बाइट लगे। आपने यहाँ पे 1 बाइट बचाई है। तो ऐसे ही आपको प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो मैंने लोकेशन यहाँ पे यूज किए थे वो सीक्वेंस में नहीं थे, अलग अलग जगह पे लोकेशन है, इसलिए मैंने अलग अलग डायग्राम बनाई है। तो आई होप सो कि आपको अभी तक समझ गया कि प्रोग्राम वगैरह हम कैसे बना रहे हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है राइट एन ALP टू ऐड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन C000H with the content of memory location C001H and store the 8-bit result in C002H। अगर आपने प्रीवियस प्रोग्राम अच्छे से ऑब्जर्व किया है तो गाइस सेम प्रोग्राम है जैसे का वैसा, बस एक जगह पे फर्क है। क्या फर्क है? यहाँ पे C000H है, वहां पे भी था, बस यहाँ पे 2 लोकेशन आए हैं, वो अलग है एज कम्पेयर टू प्रीवियस एग्जाम्पल। यहाँ पे पहले D000H और वहां पे E000H था, बस इतना ही है। अब गाइज ऐसे प्रोग्राम एग्जाम में आते हैं, पहले तो बस यूज टू होने के लिए थे, एक्चुअल देखा जाए तो यहाँ से हमारा फर्स्ट प्रोग्राम शुरू हो रहा है। सो अगेन गाइज आपको अच्छे से प्रोग्राम का एनालिसिस करना है और देखो सबसे पहले आपको बनानी है इस प्रोग्राम की डायग्राम, ठीक है। एग्जाम में डायग्राम बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक लोकेशन दिया है C000H, इसके अंदर जो कंटेंट है उसके नेक्स्ट लोकेशन है जो C001H, उनके साथ ऐड होना चाहिए और इन दोनों की एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट है बिल्कुल उसके नीचे यानी C002H के अंदर स्टोर होने चाहिए। अब देखिए गाइस डायग्राम कैसे मैंने बराबर बनाई है। पहले किसमें क्यों रैंडम लोकेशन यूज किए थे? क्योंकि अलग अलग जगह पे वो लोकेशन थे। अब देखो ये सीक्वेंस में लोकेशन है और जब लोकेशन सीक्वेंस में होते हैं तो प्रोग्राम भी थोड़ा सा आपको उसी हिसाब से बनाना पड़ता है और वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस सोल्यूशन से ईजी जाता है और हम देखेंगे वो उसको कैसे हम करना है। और आपको अभी भी अच्छे से ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको डेटा गिवन नहीं है, आपको जस्ट लोकेशन गिवन है। लोकेशन के ऊपर जो डेटा है ना उनकी एडिशन होनी चाहिए, बट हमारे कन्वीनियंस के लिए मान लेते कि यहाँ पे 03 है, यहाँ पे 02 है, इन दोनों की एडिशन करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 05 मिलेगा। और आपको एडिशन वगैरह परफॉर्म नहीं करनी है और नहीं बतानी है गाइज, वो बस ऐसे ही हमको नंबर यहाँ पे लिए हैं। अब देखो गाइज
जब भी आपको प्रोग्राम में ऐसे सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन दिए होंगे तो आपको प्रोग्राम करना है इस इंस्ट्रक्शन से, यानी कि m का यूज करके। तो हमारे लिए एडिशन के लिए एक ही तो इंस्ट्रक्शन है गाइज, ऐड m, जिसमें m का यूज होता है। आप कहेंगे क्या सर इससे एडर से नहीं किया जा सकता? यस, किया जा सकता है। आप प्रीवियस सॉल्यूशन में जस्ट एड्रेसेस चेंज कर दो, आपको मिल जाएगा। दोनों सॉल्यूशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, बट हमें उस तरीके से प्रोग्राम नहीं बनाना है, हमको कुछ अलग तरीके से प्रोग्राम बनाना है, और वही तो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ओके, तो देखो गाइस, ऐड m से करोगे तो पहला नंबर एक्यूमुलेटर में होना चाहिए, दूसरा लोकेशन m बनना चाहिए, इन दोनों की एडिशन होंगी और अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर आप सोच रहे हैं कि चलो 03 को एक्यूमुलेटर में लेके आते LDAC000H का यूज करके, यस ला सकते हैं, बट वो तो प्रीवियस सॉल्यूशन जैसी हो गया ना, कुछ नई बात यहाँ पे सीखने को मिलेंगी नहीं आपको। देखो गाइस, ऐसे वाले प्रोग्राम में पूरा फोकस हमारा m के ऊपर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस लोकेशन को m बनाओ। देखो जी, m बनाने से क्या होता है, तो LXI C000H, इससे क्या हुआ आपको पता है, HL में ये लोकेशन स्टोर हो गया। तो मैं डायग्राम में यहाँ पे बना देता हूँ। देखो, जैसे ये लोकेशन HL में स्टोर हो गया, HL इसे पॉइंट करने लगी और ये लोकेशन हमारा बन गया m, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप कहेंगे सर आपने तो m बनाया है, एक्यूमुलेटर में पहला नंबर चाहिए था, तो क्या दूसरा नंबर अब LDA का यूज करें, LDA C001H का? हाँ, कर सकते हैं, बट फिर भी गाइस वो हमारा m नहीं है। वैसे प्रोग्रामिंग करनी रहती तो हम प्रीवियस सॉल्यूशन का ही यूज करते, वैसा नहीं करना है। यहाँ पे पूरा प्रोग्राम आपको m से ही बनाना है। अब ये जो m है ना, जो अभी हमने बनाया है, क्यों ना इसके कंटेंट एक्यूमुलेटर में लेके आ जाए। तो चलो, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन हमारे पास जो m के कंटेंट एक्यूमुलेटर में लेके आए? यस है गाइस, हमारे पास मूव a, m के कंटेंट a में लेके आना, यानी अल्टीमेटली a इज इक्वल टू इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट a में आ जाएंगे जिसका एड्रेस HL में स्टोर है, यानी अल्टीमेटली गाइस a में क्या स्टोर हो गया, 03 स्टोर हो गया। अगर आप अगेन सोच रहे हैं कि LDA ज्यादा बेटर रहता, 2 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखने पड़ रहे हैं, 4 बाइट हो गए दोनों मिला के, वहां पे 3 बाइट से ही काम चलता। हाँ गाइस, आपका सोचना बिल्कुल बराबर है, बट भले ही यहाँ पे 4 बाइट हमने एंगेज कर ली है, बट आगे आपकी बाइट बिल्कुल कम होंगी, इसलिए हमने ऐसा कुछ यूज किया है। आपको जस्ट ये हमारा पहला प्रोग्राम है इस टाइप का, तो थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है, बाद में आप इससे भी यूज टू हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली ये जो 2 इंस्ट्रक्शन मैंने लिखे हैं वो LDA का ही रिप्लेसमेंट है। ओके गाइस, बस वहां पे 1 इंस्ट्रक्शन था, यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शन है। LDA जो टास्क करता है वो दोनों ये मिलके भी करते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा पहला नंबर 03H के अंदर आ गया है, मतलब ये जो बात कर रहे हैं ना हम a की, तो 03 हो चुका है। अब रही बात गाइस, सेकंड वाले लोकेशन को आपको m बनाना है। ओके, देखो अब m यहाँ पे है ना, तो मैं चाहता हूँ कि नीचे m आए। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कि चलो LXI H लिख दिया जाए और C001H लिख दिया जाए तो वो m बन जाएगा। बिल्कुल गाइज, आपका सोचना बिल्कुल बराबर है, बट अब आपको यहाँ पे शॉर्टकट यूज करना है कि LXI H C001H अगर हम करते हैं तो 3 बाइट की जगह खर्च हो रही है। क्या हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है जो इस HL के कंटेंट 1 से बढ़ा दे और वो m बन जाए? यस गाइज, हमारे पास है। तो देखो, इंस्ट्रक्शन का नाम है INX-H और इससे होता क्या है पता है, HL के कंटेंट 1 से बढ़ते हैं। ये भी इंस्ट्रक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इससे हुआ क्या गाइज, तो इसके कंटेंट 1 से बढ़ गए। ये देखो ना, यहाँ पे मैंने डायग्राम में चेंज कर दिया है, तो क्या ये इसे ही पॉइंट करते रहेगा? नहीं गाइज, ये पॉइंट करते रहेगा अब इसे। तो अगर HL इसे पॉइंट कर रहा है तो m ऊपर ही रहेगा क्या? नहीं, वो m नीचे आएगा यहाँ पे। तो ये भी मैंने आपको जब INX-H पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि इसका यूज करके आप m को फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखो, मैंने इसको यहाँ पे लेके आ गया, तो अल्टीमेटली पता है इसके वजह से क्या हुआ गाइज, m के कंटेंट 02 बन गए हैं। ऐसा लिखते नहीं है m इज इक्वल टू 02, हमारे लिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे कि अल्टीमेटली m में क्या स्टोर हो गया, 02 स्टोर हो गया। तो क्या हमारा ये m था ना, a में 03 स्टोर होना चाहिए और m में 02 स्टोर होना चाहिए, हो गया ना गाइज। तो उसके बाद क्या करे, तो लिख दो गाइज ऐड m। ऐड m से होता ही क्या है, a के कंटेंट इसमें लोकेशन कंटेंट के साथ ऐड हो जाते हैं और अल्टीमेटली हमारे एक्यूमुलेटर में क्या आंसर स्टोर हो गया, 05 स्टोर हो गया है। अब रही बात, आंसर यहाँ पे स्टोर है और आपको यहाँ पे भेजना है। अगर आप सोच रहे हैं कि STA लिख दिया जाए C002H करके, तो भी आपका आंसर बिल्कुल बराबर है गाइस और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके बाद आप STA लिख सकते हैं, बट STA को 3 बाइट लग रही है। क्या हमारे पास और कोई शॉर्टकट है उसका, ताकि हम 1 बाइट वगैरह बचा सके? यस गाइज है। तो देखते हैं गाइज कि ये जो हमारा 05 एक्यूमुलेटर में स्टोर है उसे वहां पे कैसे स्टोर कर दिया जाए। अगर मैं फिर से INX-H करूं
तो आप समझ रहे हो ना गाइस INX H से क्या होता है। ये देखो हमारी HL पेयर, अब INX H आपने कर दिया है तो उसके कंटेंट 1 से बढ़ गए हैं, तो 1 था ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया है। तो अब ये यहाँ पे पॉइंट नहीं करेगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा लाइक दैट। ओके, और अगर इसने यहाँ पे पॉइंट किया तो M ऊपर नहीं रहेगा, इस M नीचे आएगा ऐसा। ठीक है, तो आप कहेंगे ऐसा M नीचे लाके क्या फायदा, वही तो देखना है ना गाइस कि M है यहाँ पे, अगर M के कंटेंट एक्यूमुलेटर में लेके आ सकते हैं तो क्या A के कंटेंट M पे लेके आ सकते हैं? यस, लेके आ सकते हैं। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन हमारे पास जो A के कंटेंट M की तरफ भेजे, तो बस गाइस ये इंस्ट्रक्शन हमारा मूव M, A के कंटेंट M में लेके आ जाओ। तो अल्टीमेटली हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जाके स्टोर हो गया है। दैट्स इट गाइज, ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं और ऐसे ही हमको प्रोग्राम करने हैं आगे जाके। तो अब रही बात क्या इतना ही टास्क था हमारा, यस 2 नंबर के एडिशन होके यहाँ पे स्टोर हो गया है, तो प्रोग्राम को आपको स्टॉप करना है और आप काउंट कर लो गाइस बाइट कितनी लगती है। तो अगर आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोग्राम जस्ट 9 बाइट का बना है, प्रीवियस प्रोग्राम 11-12 बाइट के बने थे, आपने 2 बाइट बचाई है। और वही तो प्रोग्रामिंग की खासियत होती है, आपको बाइट बचानी है। अब देखो एग्जाम में उतना मायने रखता नहीं है कितनी बाइट लग रही है क्या नहीं लग रही है, बट जहां हो सके वहां पे आपको बाइट बचाने की कोशिश करनी है। तो ये प्रोग्राम जस्ट 9 बाइट का हो गया है। तो ऐसे ही प्रोग्राम रहते हैं एग्जाम में और ऐसे ही प्रोग्राम की हमको प्रैक्टिस करनी है। तो गाइज इससे आपने क्या सीखा पता है, ऐसे प्रोग्राम कब बनाते हैं इस तरीके से, जब आपको मेमोरी लोकेशन सीक्वेंस में दिए हो, तब आपको ऐसा कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। INX H का यूज करना पड़ता है, Alexa H का यूज करना पड़ता है ताकि आप M डिफाइन कर सके, और आपको ऐसा फायदा उठाना पड़ता है सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन का, तब जाके हमारे प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम वगैरह बनते हैं। तो ये हमारा वेरी फर्स्ट प्रोग्राम था गाइज। आई होप सो कि आपको समझ गया होगा। पर अगेन गाइज प्रोग्राम लिखने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन बाय हार्ट याद रहने चाहिए, कौन सा इंस्ट्रक्शन क्या करता है ये आपको पता होना चाहिए। और जब हम प्रोग्राम एनालिसिस करते हैं तो कौन सा इंस्ट्रक्शन का आपको यूज करना पड़ सकता है वो भी क्लिक होना चाहिए। अगर आपको वही क्लिक नहीं होगा कि इंस्ट्रक्शन ही याद नहीं आ रहे, ये टास्क करना है तो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन है, तो आप प्रोग्राम नहीं कर पाओगे। ये प्रोग्राम बहुत ही ईजी है गाइज, ये 5 मार्क्स के लिए प्रोग्राम पूछे जाते हैं। जस्ट निमोनिक्स लिखने हैं, कमेंट लिखने हैं और बन गए 5 मार्क्स। बस ये कुछ ही इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो प्रोग्राम इजी है बट उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरे इंस्ट्रक्शन बाय हार्ट याद होने चाहिए। तो जस्ट हमारा ये फर्स्ट ही प्रोग्राम है टेक्निकली देखा जाए। आप इस वीडियो को फिर से देखो, आपको ये प्रोग्राम समझने के और चांसेस है अच्छे से। अगर नहीं समझा, कुछ डाउट अराइज हुए तो आप जरूर मुझे कमेंट में पूछो, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो गाइज आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए प्रोग्राम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।